गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। ज्योतिष से संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष मैं आज चर्चा करूंगा। प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, लगन कुंडली के छठे, सप्तम और अष्टम भाव से कुंडली की ताकत कैसे देखें। दूसरा प्रश्न, किस ग्रह से सप्तम में बैठे ग्रह के फल में वृद्धि हो जाती है। तीसरा प्रश्न, गुरु और बुध के अलावा किन और 2 ग्रहों पर भी केंद्र अधिपति दोष लगता है। चौथा प्रश्न, किस अवस्था में शुक्र का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। पांचवा प्रश्न, किस ग्रह के अस्त होने से उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। प्रथम प्रश्न का उत्तर है, लगन कुंडली के छठे, सप्तम और अष्टम भाव में यदि तीनों भावों में एक एक शुभ ग्रह बैठा हो, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बैठा हो। हालांकि छठे और अष्टम भाव को शुभ ज़्यादा नहीं माना जाता है, लेकिन ये सूत्र इस प्रकार है कि छठे, सप्तम और अष्टम तीनों भावों में एक एक शुभ ग्रह नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बैठा हो। ऐसी अवस्था में कुंडली को बल प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को ऑब्स्टेकल्स और स्ट्रगल्स बहुत कम लाइफ में आते हैं। इजीली वो सक्सेस की प्राप्ति करता है। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स जैसे कि शुक्र, बृहस्पति, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और इसी के साथ बुध यदि अकेला बैठा हो या शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, तभी वो शुभ ग्रह की श्रेणी में आएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि सूर्य ग्रह लगन कुंडली के जिस भी भाव में बैठेगा, उस भाव से सप्तम भाव में जो भी ग्रह होगा उस ग्रह के फल में वृद्धि होगी। तीसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, गुरु और बुध के अलावा कुछ कुछ कंडीशंस में शुक्र और चंद्रमा को भी केंद्र अधिपति दोष लगता है। ये बहुत कम इसके बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन ये सत्य है कि शुक्र और चंद्रमा को भी केंद्र अधिपति दोष लगता है। चौथे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि शुक्र यदि कुंडली में कारक है, यदि शुक्र कुंडली में लग्नेश का मित्र है, तो किस अवस्था में शुक्र का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। वो ये है कि शुक्र यदि कुंडली के जिस भी भाव में बैठा हो, उससे अगले भाव में यदि कुंडली का मारक ग्रह हो या ऐसा ग्रह हो जिस ग्रह की राशि लगन कुंडली के छठे, अष्टम अथवा द्वादश भाव में आ रही हो, ऐसी अवस्था में शुक्र ग्रह का रत्न बिना किसी चर्चा के नहीं धारण करना चाहिए। ज़्यादातर कंडीशंस में शुक्र ग्रह का रत्न धारण करने से जो अगले भाव में मारक ग्रह बैठा है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कुंडली में ऑब्स्टेकल्स और स्ट्रगल्स अधिक आ सकते हैं। पांचवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि आप जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह सूर्य से अस्त होने पर कमज़ोर हो जाता है, उसके फल में कमी आती है। राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य से कुछ डिग्री पर अस्त हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि बुध यदि सूर्य से पूर्ण रूप से अस्त हो जाए तो बुध के फलों में वृद्धि हो जाती है। यदि ज्योतिष से ये संबंधित प्रश्न आपको रोचक लगे हों तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष से संबंधित विषयों में आप रुचि रखते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न आपके मन में हो, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं विधि पूर्वक उसका उत्तर देने की कृपा करूँगा। धन्यवाद।